नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस बात पर जिस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं आतंकवाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर। लगातार जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स की खेप पकड़ी जा रही है, चाहे वो फरीदाबाद की बात हो या देश के बिल्कुल उत्तर में कश्मीर की बात हो या लखनऊ से संबंधित, चाहे वो 2 यूनिवर्सिटीज़ लखनऊ की हैं, वहाँ से भी संबंधित प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो डॉक्टर रहे हैं, या फिर जहाँ कहीं भी इस तरह के टेरर मॉड्यूल, खासकर व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल जो पकड़े जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और यही वजह है कि हम जनता में आए हैं और इस बात की हम तस्दीक करना चाहते हैं कि जनता आखिर क्या सोचती है। क्योंकि किसी डॉक्टर के पास कोई जा रहा है, उसको अपनी समस्या बता रहा है, अपना प्रॉब्लम बता रहा है कि उसको बीमारी है, लेकिन कहीं वो डॉक्टर टेररिज्म से तो जुड़ा नहीं है, कहीं वो किसी सिंडिकेट का तो हिस्सा नहीं है, ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा तो नहीं है जो टेरर फैलाने में इन्वॉल्व है, यानी उसकी जान को भी जोखिम है। ये जनता के बीच आम चर्चा जब हुई तो हमने सोचा कि इस पर बातचीत की जानी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और जिस तरह से फरीदाबाद में सबसे पहले पकड़े गए थे, तमाम विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई थी, अब एक जनता में एक आम बात, एक चर्चा चौराहे चौराहे पर शुरू है, क्योंकि टेलीविज़न, अखबार और तमाम डिजिटल माध्यमों से बातें पहुंच रही हैं। आपको क्या लगता है कि इससे ये थोड़ा सा चिंता होने वाली बात है? पत्रकार महोदय, ये बहुत ही संजीदगी वाली बात है। आप ये बताइए, बुद्धिजीवी एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस कर रहे हैं कुछ लोग, बीटेक वाले आ रहे हैं और ऐसे संस्थान देवबंद में डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं जहां विश्व में वो शिक्षा जगत के लिए मशहूर था। तो आप ये बताइए कि जनता क्या समझे? जनता तो डॉक्टर को दूसरा रूप भगवान का मानती थी कि ये भगवान स्वरूप हैं, और वो लोग टेररिज्म से जुड़ गए, यानी आतंकवाद से जुड़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये भारत की अस्मिता पर सवाल है, समाज को तोड़ने की बात है, भारत को तोड़ने की बात है, भारत की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। तो इस पे एलआईयू के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, रा के लोग क्या कर रहे थे? भारत सरकार को संजीदगी से इस पे विचार करना चाहिए। एनआईए अब लगी हुई कर रही, एटीएस अब लगी हुई है, एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड लगा हुआ है और ढूंढ ढूंढ के ले आ रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, इससे पहले इंटेलिजेंस, एटीएस और जो हर्रा जैसी संस्थाएं आपकी देश में हैं, वो क्यों नहीं सूंघ पा रही हैं कि 3-3, 4-4 घंटे एक आतंकवादी जो है गाड़ी लाल किले के सामने घुमाता हुआ और आतंकवाद का काम कर रहा है, और वो उड़ा भी दिया बम से, काफी लोग हताहत हुए, कुछ लोग मरे भी। तो आप बताइए कि दिल्ली जैसे राजधानी में वहाँ इस तरह की घटना हुई, तो इसके मतलब हमारी इंटेलिजेंस, रा और जो है अन्य खुफिया एजेंसी फेल हो चुकी हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपकी बात ये है कि वाकई में डरने वाली बात है, क्योंकि लोग जो है ये चर्चा आम जगहों पर अब करने लगे हैं। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल तो नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते पकड़ा है। ज़रूर एक हादसा हुआ है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज 100 में से, 1000 में से उन्होंने 999 जो इस तरह के हमले थे उनको डिफ्यूज़ कर दिया। एक कहीं थोड़े से अंतराल पर हुआ, ये निश्चित तौर पर फेल्योर है, लेकिन वो काम अपना कर रही हैं, क्योंकि वो रोज़ थ्रेट का सामना करती हैं और रोज़ उसको डिस्क्वालीफाई करती हैं, उसको नेस्तनाबूद करती हैं। आपको सर क्या लगता है कि जो चर्चा, जो चूँकि हम कई दिनों से देख रहे थे, हमारा अलग अलग जगहों पर जाना हुआ, तो चाय वगैरह की दुकानों पर जब हमारे पास ये माइक नहीं होता है तो लोग को मैंने चर्चा करते हुए इस पर सुना है। आप लोगों के पास आसपास भी चर्चा होती है कि कोई बगल में जा रहा है या कहीं डॉक्टर के यहाँ गया हुआ है, एक विशेष समुदाय को देख करके लोग ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं दिखाना है। ये इस तरह की बातें चर्चा हो रही हैं, ये कितना खराब है? ये देश के लिए बहुत खराब है। और इस तरह के लोग, जो सिर्फ एक समुदाय के लोग ही क्यों टेररिस्ट में इन्वॉल्व होते हैं, और वो अभी तक तो अनपढ़ों को कहा जाता था, और ये पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टर, और वो पूरी अल्फला जो यूनिवर्सिटी है, वो पूरी यूनिवर्सिटी ही आतंकवाद का गढ़ है।
वहाँ तो सरकार ने कार्रवाई भी की है। अभी 400 करोड़ रुपए का जो लेन देन का वहां पता चला है, वहां का जो डायरेक्टर है उसको भी एजेंसीज ने जो है पकड़ा है। तो ये तो बात सच है कि उस पूरी यूनिवर्सिटी में इस तरह की टेरर फंडिंग थी। वो वही नहीं थी, देखो देवबंद में भी उसके तार निकले हैं। जहाँ जहाँ सिर्फ इन मुस्लिमों की ये शिक्षण संस्थान है, वहीं से ये लोग क्यों निकलते हैं। अब तो ऐसा हिंदुस्तान को होना चाहिए कि इन लोगों के यहाँ तो किसी डॉक्टर के पास जाए नहीं। अब क्या जरूरत नहीं, कैसे भैया, आप किस पे भरोसा करोगे जब आप किसी हिंदू डॉक्टर को आपने देखा है कि वो किसी टेररिस्ट में वो नजर आया। आज तुम क्यों आ रहे, तुम्हारी मानसिकता इस देश के लिए क्यों गंदी है। तुम्हारी मानसिकता देश के लिए गंदी है, देश के हिंदुओं के लिए गंदी है। तुम इसीलिए तुम अलकायदा से जुड़ करके काम करना चाहते हो, रहते हो इस देश में, पढ़ाई इस देश में करते हो, स्कॉलरशिप इस देश से लेते हो और पैसा इस देश का तुम खर्च करते हो, और मारने का काम तुम हिंदुओं को सिर्फ इस टारगेट करके करते हो। तुम कौन सा भाईचारा बनाना चाहते हो। अरे किसके ऊपर आदमी विश्वास करेगा। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आदमी डॉक्टर के पास यहाँ मजहर हुसैन वगैरह आते हैं, उनके यहाँ लाइन लगती है, समझ गो। तो अब अगर वो ऐसा करने लगे तो बहुत गलत हो जाए। हम लोग भी जो बचपन से देखते आए हैं उसमें ये माना जाता है कि भाई डॉक्टर है तो बहुत ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिनको लोग ईश्वर का, भगवान का दर्जा देते हैं कि अगर भाई किसी को कुछ हो गया, किसी की तबीयत खराब है तो वो बचा लेते हैं। माने बचाने का काम डॉक्टर्स का होता है। लेकिन अब जिस तरह से देश भर में डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं और जिस तरह से आम अवधारणा बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, लोग जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो तथाकथित शांतिदूत कौम है, जिनको कहा जाता है कि शांतिदूत के रूप में है, आइए हम बात करते हैं उन पर। वो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। तो देश आज पूछ रहा है कि मैक्सिमम आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, उस विशेष कौम से क्यों होता है। वो चाहे मारा जाए चाहे पकड़ा जाए, उस आतंकवाद में उसकी संलिप्तता क्यों पाई जाती है 100%। आज जो देश के सामने ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो मामला आया है, ये झकझोर के रख दिया है। झकझोरा इसलिए है कि एक सफ़ेद पोश, जिसका लिबास सफ़ेद पोश है, जो जिंदगी देने वाला कहलाता है कि भगवान के बाद दूसरा अगर कोई अवतार है तो डॉक्टर का अवतार है, जिस पर एक सामान्य नागरिक जाता है, अपनी बताता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दिक्कत है, इसकी दवा दीजिए। वो दवा के रूप में दुआ भी दे रहा है, दवा भी दे रहा है, और जो इस तरह के लोग जो पैदा हो गए हैं वो जहर भी दे रहे हैं। अब सोचिए हमारे विश्वास के साथ कितनी बड़ी आघात पहुंच रहा है कि हमारे विश्वास का कत्ल कैसे किया जा रहा है। दवाओं के माध्यम से, दुआओं के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से आम जनमानस के साथ, हिंदुओं के साथ खेला जा रहा है। कहने का मतलब ये है, मैं बस इतना पूछना चाहूँगा, बस एक शब्द का जवाब दें कि ये भारत हिंदुओं का। गुस्से में लग रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए, अरे पूरा देश गुस्से में है। पहलगाम जब हमला हुआ तो उसमें आयत पढ़ाई गई कि कुरान की आयतें बताओ। उनका वो क्या कहते हैं, अंडर गारमेंट्स देखा गया कि तुम्हारा खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। ये क्या दर्शाता है, ये किस विचारधारा को दर्शाता है। आप अगर चिन्हित करके हिंदुओं के खिलाफ तो सभी लोग खड़े हुए ना, उसके खिलाफ तो सभी धर्मों के लोग। ये देखिए, भाईचारा जरूर बना रहना चाहिए क्योंकि हम लोग एक साथ रहते हैं, और कुछ लोग जो हमारे सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, चाहे हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई, जो भी लोग हैं, जो भी सभी धर्मों के लोग, सभी फिरकों से संबंध रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं हम लोग। लेकिन उस ताने बाने को तोड़ने का जो प्रयास है, आपको क्या लगता है ये डॉक्टर मॉड्यूल के द्वारा उस प्रयास को जो है अमली जामा पहनाया जा रहा है? देखिए, आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले भी देख रहे थे देश की हालत क्या थी कि जो गुलाम हो चुका था। आज देश आज़ाद हो गया, पढ़े लिखे हो गए, टेक्निकल भी हो गया है, और ये उसी पर उतारू हैं। उनको काम दे दिया गया है जनता के हिसाब से कि आप राज्य चलाइए, और जगह जगह भर्तियाँ भी हुई है। ये लोग क्या कर रहे हैं, कुल ओपन भी जाँच होती है, कुल गोपनीयता भी रखें कि ये लोग गोपनीय में भी जाँच करते रहें कि क्या हो रहा है। बताइए, बॉर्डर से यहाँ तक चली आई गाड़ी, क्या कर रहे थे। उनको जांच करना चाहिए ना, मतलब जांच ही करना चाहिए कि और भी ऐसा होना चाहिए कि भाई ऐसे लोग, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन के लोग आतंकवादी बन रहे हैं तो उनकी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस देश में खा रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का पैसा सब्सिडी लेकर के वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है आम नागरिकों के लिए, खाली सरकार की और सुरक्षा एजेंसीज की ही जिम्मेदारी है। यहाँ घटना जब हो जाती तब जांच पड़ताल शुरू होती है। किसने कहा ऐसा नहीं है? जांच रोज होती है, रोज लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन
जो लोग इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इसी देश का खा रहे हैं ना, यहीं का सब कुछ ले रहे हैं, हवा पानी सब्सिडी। तो आखिर वो क्यों इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? सब सरकार और सुरक्षा एजेंसीज की ही जिम्मेदारी है। उसी के लिए तो जांच करना है कि आप बम लेके अपने मर जा रहे हैं, क्या बात है? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, उनकी मानसिकता में ऐसा है। आपको क्या सर लगता है कि ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, सफेद पोस्ट आतंकवाद का मॉड्यूल जो जिसमें अब डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, रोज आए दिन पकड़े जा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे चौक चौराहों पर इसकी चर्चा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादियों का कोई जाति नहीं होता है। अगर ये डॉक्टर्स जो है, आतंकवादियों का कोई जात नहीं होता, लेकिन अभी भाई साहब अभी चले गए, नहीं। उनका कहना है कि एक ही धर्म से लोग पकड़े जा रहे हैं। नहीं, देखिए, धर्म जो है, धर्म के नाम पे तो ये गलत बात है कि धर्म ये लेकिन मुसलमान जो वो वीडियो जारी करते हैं उसमें यही तो कह रहे हैं वो कि जो वीडियो जारी जो आतंकी जिसने ब्लास्ट किया है, जिसने ब्लास्ट किया गाड़ी को, वो तो उसका वीडियो आ गया है। उस वीडियो में वो क्या कह रहा है? वो मेरा नाम आजम शाह है, मेरे 99% जो है ठाकुर ब्राह्मण मित्र हैं, और कोई भी जरूरी नहीं है। देश का सोशल फैब्रिक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेररिस्ट 99% ठाकुर ब्राह्मण है सर, मैं वही तो कह रहा हूं। जाति, एक जाति विशेष का जो है, मुसलमान कोई जरूरी थोड़ा ना हो कि आतंकवादी हो। आतंकवादियों का कोई जाति नहीं होता है। अगर वो पकड़ा गया है, मुसलमान है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और फांसी की सजा मिलना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा है और इस तरह से हो गया, और एक नहीं है, कई डॉक्टर हैं। बता रहे हैं, पहले डॉक्टर्स जो है मानव सेवा के भाव से जो है सेवा करता था, जन सेवा के भाव से, और आज जो है धन सेवा के भाव से जो है सेवा कर रहा है। आतंकवादी बन जाएगा भाई, आतंकवादी नहीं बनेगा। देखिए, आतंकवादियों की जात थोड़ा ना होती है। अगर डॉक्टर हम हैं तो आतंकवादी बन गए तो मैं दोषी हूँ, मुझे फांसी दिया जाए। अगर वो पकड़े गए हैं, सही है, तो उनको फांसी दिया जाए। गुस्सा है, गुस्सा बिल्कुल रहेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का ये देश है। हमारे जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो क्या हर लगता है, धर्म के लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आतंकवादी संगठन है, ऐसे डॉक्टर्स को अपने संगठन में भर्ती करके ये भारत के सोशल सामाजिक फैब्रिक को, सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उसमें जो है मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके एक समुदाय को बर्बाद कर देना चाहते हैं, बदनाम कर देना चाहते हैं, शक के घेरे में ला देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है ना, इस कांड से जो है एक बहुत बड़ा मुसलमान कौम पे जो है ना असर पड़ा है। बड़ा है ना, बहुत बड़ा असर पड़ा है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन इस पे हम लोगों का गुस्सा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मुसलमान आतंकवादी हो चाहे अपराधी हो, सजा मिलना चाहिए। अगर वो हैं तो, और नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। मैं 2 लाइन का शेर आपको सुना देता हूँ कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा। लेकिन वाकई में जैसा इनका कहना है कि अगर कोई टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, वो दहशत फैलाना चाहता है, तो भारत में रहने वाले लोग एकजुट हैं, सब एक साथ रहते हैं, और इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे नज़ीर बने। और ये भारत है, यहाँ सभी को रहना है और मिलजुल करके रहना है, ऐसा इनका कहना है। वाकई में आज की सबसे बड़ी बहस में यही मैसेज भी जाना चाहिए कि हमारे देश में आतंकियों से सभी को मिल करके लड़ना है। हो सकता है कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें सफल नहीं होने देना है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।